ये फर्टिलाइजर है प्लांट के लिए एक कंप्लीट फूड, यानी इस फर्टिलाइजर को हर हफ्ता आपको प्लांट में देना है वीकली फीडिंग के हिसाब से। और इस फर्टिलाइज़र को प्लांट में देने के बाद अलग से और कोई जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सल्फर, जिंक, बहुत सारा तरह तरह के न्यूट्रिशन हम प्लांट में देते रहते हैं। अलग अलग फर्टिलाइज़र के माध्यम से माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फर्टिलाइज़र देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कंप्लीट फूड में सारा न्यूट्रिशन मौजूद है। ये क्या करेगा, प्लांट के जड़ों में जाके प्लांट को अंदर से मजबूत बनाएगा, प्लांट का इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेगा। और इस फर्टिलाइजर देने के बाद प्लांट क्या करेगा, जो बीमारी है, तरह तरह की बीमारी के साथ लड़ने क्षमता भी प्लांट में आ जाएगा। तो इस फर्टिलाइजर जरूर डालना है और वीकली फीडिंग के हिसाब से, यानी हर हफ्ता फीडिंग के हिसाब से इस फर्टिलाइजर को प्लांट में डालना है। इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल से प्लांट का जो ग्रोथ है वो भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है। फ्लावर और फ्रूटिंग का प्रोडक्टिविटी भी पहले से ज़्यादा होता है। यानी पौधा में इस फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद कंटिन्यू आपको वीकली फीडिंग देना है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। पहले से ज़्यादा फूल भी खिलेगा और फ्रूटिंग भी हो पाएगा। इस फर्टिलाइजर को ज़्यादातर आपको फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग और वेजिटेबल प्लांट में इस्तेमाल करना है। इस फर्टिलाइजर को आपको कोई भी इंडोर प्लांट में इस्तेमाल नहीं करना है और हर हफ्ता आपको इस्तेमाल करना है। किस तरीके आपको इस्तेमाल करना है वीडियो में डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। इस फर्टिलाइजर का सबसे खासियत यही है कि एकदम फ्री में इस फर्टिलाइजर बन जाता है। ज्यादातर किचन वेस्ट यानी किचन में इस्तेमाल हो जाने के बाद जो चीज हम फेंक देते हैं उसी से इस फर्टिलाइजर बन जाएगा। तो फ्रूटिंग, वेजिटेबल और फ्लावरिंग प्लांट को वीकली खाना देना यानी वीकली फर्टिलाइज करना कोई मुश्किल का काम नहीं है। सिर्फ आपको एक छोटा सा काम कर लेना है और आपके पास ये फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगा। चलिए आप दिखाती हूँ इस फर्टिलाइज़र को आपको किस तरीके से रेडी करना है। और इस फर्टिलाइज़र को आप साल में कभी भी आपका पौधा में दे दीजिए। सिर्फ बरसात के टाइम पे, बारिश का दिन छोड़ के बाकी टाइम जब मिट्टी सूखे रहेगा तब आपको दे देना है। और समर के लिए ये फर्टिलाइज़र तो एक वरदान है, क्योंकि ये बहुत ही एक ठंडा फर्टिलाइज़र है। समर में भी इस फर्टिलाइज़र को पौधा में आप डालेंगे तो पौधा के जड़ों में ये ठंडक पहुंचाते हैं। और विंटर में भी इस फर्टिलाइज़र आप डालेंगे प्लांट में, तभी भी प्लांट में भर भर के फूल भी आएगा और फ्रूटिंग भी हो पाएगा। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको 3 दिन तक टाइम देना पड़ेगा। देखिए 3 दिन के लिए हमको क्या करना है, पानी में कुछ चीज़ इस तरीके से भिगो के रखना है। ऊपर का ये जो सफ़ेद चीज़ आप देख रहे हैं ये है बेनिफिशियल बैक्टीरिया। इस तरीके से 3 दिन पानी में भिगो के रखने के बाद जो चीज़ हम इस पानी में डाले हैं तो बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन एक कंप्लीट फूड प्लांट के लिए बन जाएगा। अब आपको दिखाती हूँ इस फर्टिलाइज़र बनाने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होगा। तो देखिए मैंने ये जो बनाना डाल रखी हूँ, बनाना ख़राब हो गए थे तो उसी को ही मैं डाल दिया है। साथ में आप देख रहे हो ये है ऑनियन पील और इसके साथ है पोटैटो पील। इसके अंदर और क्या क्या है, इसके अंदर है चाय का पत्ती और थोड़ा सा कंपोस्ट। मैंने यहाँ पे काऊ मैन्योर यानी गोबर का खाद मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप चाहो और आपके पास जो भी कंपोस्ट अवेलेबल है आपको इस फर्टिलाइजर के लिए इस्तेमाल कर लेना है। और इस फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो चीज़ मैंने आपको मेंशन करके बताई, ये चीज़ का कोई नाप नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है जो काऊ मैन्योर हो कि कोई भी मैन्योर आपको लेना है, सिर्फ 1 मुट्ठी आपको लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और चाय का पत्ती का बात करूँ तो 1 टेबलस्पून से लेके 2 टेबलस्पून आपको ले लेना है। और पानी का बात करूँ तो 1 से 1.5 लीटर पानी के अंदर आपको इस फर्टिलाइज़र को रेडी कर लेना है। इसमें जो बनाना पील, ऑनियन पील और पोटैटो पील हमने इस्तेमाल किया है, इसका कोई नाप नहीं है। आप 1 मुट्ठी भी ले सकते हो, 2 मुट्ठी भी ले सकते हो, जितना आप लेंगे बहुत ही बढ़िया रहेगा हमारा पौधा के लिए। ऑनियन पील में भरपूर मात्रा में पोटेशियम भी है, आयरन भी है। केले का छिलका में आपको पता ही है ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम मिलता है और ये पोटेशियम, आयरन हमारा प्लांट में फूल लाने में भी मदद करता है
और फूल से जब फ्रूटिंग होता है, फ्रूट प्लांट से झड़ के ना गिर जाए, उसके लिए भी मदद करता है। और पोटैटो पील की बात करूँ तो इसमें भी भरपूर मात्रा में पोटेशियम है, जो प्लांट का मेन काम होता है, फ्लावरिंग का, फ्रूटिंग का काम। ये दोनों चीज़ बहुत ही अच्छा से हो पाएगा। इस फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद क्या होगा, ऑर्गेनिकली आपके पास वेजिटेबल गार्डन हो तो ऑर्गेनिकली वेजिटेबल आपको मिल जाएगा। इस फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र का कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान पे रखना है कि वीकली बेसिस प्लांट में फर्टिलाइज आपको करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐसे ज़्यादा देना पड़ता है प्लांट में, और ज़्यादा देने से भी प्लांट में कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ पानी में अच्छा से डाइल्यूट करके आपको देना है। और देखिए, ये फर्टिलाइज़र हर तरह की जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट में आप दे सकते हो। कोई बेबी प्लांट है, कोई सीडलिंग्स आप लगा के रखे हो, उसी में भी आप इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हो। और कोई मैच्योर प्लांट का बात करूँ तो उसमें तो आप डालना ही डालना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कर रखी हूँ, मैं 2 लीटर पानी में इसमें बनाना पील, पोटैटो पील, ऑनियन पील लिया है, और मैंने लिया है 1 से 2 टेबलस्पून यहाँ पे चाय का पत्ती। साथ में मैंने लिया है काऊ मैन्योर। ये सारा चीज़ को आपको 3 दिन के लिए भिगो के रखना है और बीच बीच में इसको हिलाते रहना है। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के टाइम आपको कुछ काम नहीं करना है। वो क्या है, ऐसे नहीं कि कोई भी किचन कंपोस्ट आपको मिल जाए आप इस फर्टिलाइज़र के लिए रेडी करेंगे, ऐसे नहीं है। 3 चीज़ आपको डालना है, किचन वेस्ट, एक बनाना पील, एक हो गए पोटैटो पील और ऑनियन पील, यानी केले का छिलका, आलू का छिलका और प्याज का छिलका। और केले का ऐसे साबुत केले भी खराब हो जाए तो आप वो भी डाल सकते हो। इस 3 चीज़ के अलावा और कोई वेजिटेबल इसमें डालना नहीं है, कोई फ्रूट इसमें डालना नहीं है। साथ में जो चाय पत्ती आप डालेंगे वो यूज टी लीव्स भी हो सकता है और फ्रेश टी लीव्स भी हो सकता है। सबसे बेस्ट रहेगा काऊ मैन्योर यानी गोबर का खाद। इसके अलावा जो भी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल है आप उसी से ही इस फर्टिलाइज़र को बना लीजिए। इस फर्टिलाइज़र को 3 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं रखना है भिगो के, 3 दिन के बाद ही इस्तेमाल कर लेना है। और इस फर्टिलाइज़र को स्टोर करके भी आपको नहीं रखना है। और जिस कंटेनर में आप इस फर्टिलाइज़र को रेडी करेंगे उसको ढक के आपको रखना है और कोई छायादार जगह पे रखना है। अब आते हैं इस फर्टिलाइज़र को किस तरीके से आपको डाइल्यूट करना है पानी के साथ। आपको ले लेना है 10 लीटर पानी। 10 लीटर पानी के साथ आपको ले लेना है इस फर्टिलाइज़र का जो लिक्विड है, यानी छन के आपको लेना है। 200 ml से लेके 300 साढ़े 300 ml तक आप 10 लीटर पानी के साथ इस फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट यानी पानी के साथ अच्छे तरीके से मिला के प्लांट में, सॉइल में आपको दे देना है। और लास्ट में ये जो 3 छिलका बच जाएगा, जो वेस्ट बच जाएगा, इसको आपको दोबारा फर्टिलाइज़र नहीं बनाना है। आप इसको कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए, नहीं तो आप फेंक दीजिए। तो इस फर्टिलाइज़र को रेडी करने के टाइम कुछ बातों का ध्यान आपको रख लेना है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट में, फ्रूटिंग प्लांट में आपको इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर लेना है। 3 दिन इस फर्टिलाइज़र को भिगो के रखने के बाद आप जब इस्तेमाल करेंगे, इस फर्टिलाइज़र से कोई स्मेल नहीं आएगा। तो बालकनी गार्डन में बहुत ही अच्छा तरीके से, जैसे मैं भी यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करिए। और आपका किचन गार्डन है आपके पास, तो किचन गार्डन में भी इस फर्टिलाइज़र को आप हर हफ्ता प्लांट को फीडिंग करते रहिए। इस फर्टिलाइज़र के बारे में, एक कंप्लीट फूड के बारे में आपको डिटेल्स मैंने जानकारी दे दिया। तभी भी आपका कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट कर लीजिए। और किस तरीके से एप्लीकेशन करना है यानी प्लांट में डालना है वो तो मैं आपको डाल के ही दिखा रही हूँ। इस फर्टिलाइज़र के साथ और कुछ भी आपको मिलाना नहीं है। आप चाहो तो थोड़ा सा हल्दी का पाउडर प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को डाल रहे हो तभी आपको इस्तेमाल कर लेना है। अदरवाइज आप मेरे तरह जैसे मैं डाल रही हूँ इस तरह भी आप इस फर्टिलाइज़र को प्लांट में डाल दीजिए। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर लीजिए। और कोई नया फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
आपके साथ फिर मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।